हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 40 MCQ को देखने जा रहे हैं जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसे हार्डली आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपका TRE होने वाली है और स्टेट फेज 2 में पूछने का चांस रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस? क्या स्पीडिंग अप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, रिड्यूसिंग हार्डवेयर कॉस्ट, या इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर मीट रिक्वायर क्वालिटी स्टैंडर्ड, या एडिंग अ फीचर पोस्ट रिलीज, या नन ऑफ द एबव? तो फर्स्ट का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कि ये इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर का रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, राइट। सेकेंड नंबर ISO जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है 9 जो आपका एक ये जो ये टैग जो है आपका बेसिकली ISO 9 जो आपका 1900 जो है ये किस स्टैंडर्ड के लिए यूज किया जाता है? तो ये आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी को चेक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो ऑप्शन देखते हैं कि हार्डवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, या जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, या UI डिजाइन स्टैंडर्ड, या नन ऑफ द एबव। 2 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए ये टैग यूज किया जाता है। विच लेवल इन SEICMM indicates defined process? तो लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 4 या नन ऑफ द एबव। तो 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेवल 3 में ये यूज किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मैच्योरिटी लेवल इन SEICMM? तो रिपीटेबल, या मैनेज्ड, या ऑप्टिमाइज्ड, सर्टिफाइड, या नन ऑफ द एबव। तो फोर्थ का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि सर्टिफाइड। ISO 9000 the focused more on people management, या कोड ऑप्टिमाइजेशन, या प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, या कंपाइलर डिजाइन, या नन ऑफ द एबव। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। Which level in SEICMM focused on a quantitative process improvement? तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 या लेवल 1? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेवल 4 में ही यूज किया जाता है। 7 व्हाट रिवर्स इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर? तो रिवर्स इंजीनियरिंग आपका सॉफ्टवेयर में क्या राइटिंग अ कोड फ्रॉम स्क्रैच? तो रिवर्स इंजीनियरिंग में स्क्रैच से कुछ भी नहीं किया जाता, जो ऑलरेडी है उस फीचर को इम्प्रूव कर दिया जाता है या रीराइट कर दिया जाता है। एनालाइजिंग अ कोड फॉर बग्स, या रीबिल्डिंग अ सोर्स कोड फ्रॉम एग्जीक्यूटेबल, या टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो 7 का करेक्ट आपका सी हो जाएगा कि रीबिल्ड सोर्स कोड फ्रॉम एग्जीक्यूटेबल। 8 नंबर द विच मॉडल इज नॉट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस मॉडल? तो कोई फिक्स, इटरेटिव, री इंजीनियरिंग, स्पाइरल, या नन ऑफ द एबव। तो 8 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा स्पाइरल। 9 नंबर द विच मैट्रिक्स इज यूज्ड ऑन मूसास बेसिक मॉडल? तो डिफेक्ट आपका मूवेबल, रिमूवल, एफिशिएंसी, फेल्योर, इंटेंसिटी, कोड कवरेज, या साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी, या नन ऑफ द एबव। तो 9 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा फेल्योर इंटेंसिटी। 10 नंबर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, आपका फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग, या रिग्रेशन टेस्टिंग, या नन ऑफ द एबव। तो 10 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा फंक्शनल टेस्टिंग। ये आपका इंपॉर्टेंट है तो ये मार्क कर लेंगे। 11 नंबर द विच टेस्टिंग मेथड इज बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोड? तो ब्लैक बॉक्स, या इंटीग्रेशन, या आपका व्हाइट बॉक्स, या अल्फा। 11 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर यूनिट टेस्टिंग फोकस्ड ऑन द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, या इंडिविजुअल कंपोनेंट, या इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स, या GUI टेस्टिंग, या नन ऑफ द एबव। 12 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल कंपोनेंट पे यूनिट टेस्टिंग फोकस्ड करता है। डीबगिंग टूल्स इज यूज्ड टू डॉक्यूमेंट कोड, या चेक स्पेलिंग, या फिक्स फाइंड एंड फिक्स बग्स, या क्रिएट UML, या नन ऑफ द एबव। तो 13 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा फिक्स फाइंड एंड फिक्स बग्स। Regression testing ensure the new bugs are introduced, या system slow down, या previous functionalities of work UI change। Regression testing 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा previous जो आपका है functionalities वर्क करता है। What does SEI stand for?
तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट या सिस्टमैटिक इंजीनियरिंग इनोवेशन या सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन इंडेक्स या स्टैंडर्ड आपका इंजीनियरिंग इनिशिएटिव या नन ऑफ द अबव। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट होता है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग या डिसीजन टेबल टेस्टिंग या पाथ टेस्टिंग या स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाथ टेस्टिंग। The term failure per unit, the failures per unit refer to the code density, reliability, portability, maintainability। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका reliability। Which phase comes last in software maintenance? तो understanding the code, designing change, implementation, implementing changes या regression testing। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका regression testing। The cost of maintenance is general, तो 10% of development, 30% या 50% या more than a cost development cost या none of the above। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका more than development cost। Which technique is used to white box testing? The boundary value analysis, a control flow testing, a state transition testing, error guessing या none of the above। तो आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग होता है। Static analysis tools analyze running code, create a code at compile time या test cases या documentation। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है code at compile time। SQA जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है आपका is mainly responsible for debugging, code writing, quality आपका मैनेजमेंट या GUI डिजाइन। 22 का C करेक्ट हो जाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है। The which is not a part of मूसा मॉडल, executable टाइम या फॉल्ट रेट या आपका environmental factor या failure intensity या इनमें से कोई नहीं। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका environmental factor। 24 the white box testing requires knowledge of UI behavior या requirement या आपका internal logic या business rules। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा internal logics। अब फंक्शन जो आपका पॉइंट है इज अ मेट्रिक टू मेजर सिस्टम कॉस्ट, कोड लाइन, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी या सॉफ्टवेयर स्पीड या नन ऑफ द अबव। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। 26 द डेल्फी मॉडल शेड्यूलिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन, डिबगिंग, रिग्रेशन। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉस्ट एस्टिमेशन। द फर्स्ट लेवल ऑफ SEI जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट CMM इज इनिशियल, मैनेज्ड, रिपीटेबल, डिफाइंड। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनिशियल। ISO 9000 emphasize on testing, programming style, quality system, database speed। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वालिटी आपका सिस्टम। Which testing finds bugs early in development? तो रिग्रेशन, यूनिट, बीटा, एक्सेप्टेंस या नन ऑफ द अबव। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूनिट। रिवर्स इंजीनियरिंग इज हेल्प इन मेंटेनेंस, टेस्टिंग, प्लानिंग, कॉस्टिंग या नन ऑफ द अबव। रिवर्स इंजीनियरिंग जो है आपका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंटेनेंस, राइट। 31 द व्हाट डज मूसा मॉडल evaluate the user experience, code complexity, software reliability, UI design and none of the above। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। Which of these is black box testing? तो पाथ कवरेज, लूप टेस्टिंग, इक्विवेलेंस, क्लास पार्टीशनिंग या बेसिक पाथ टेस्टिंग। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंस, क्लास पार्टीशनिंग। In SEI/CMM what does optimizing focused on coding standard, documentation, continuous process improvement, testing and none of the above। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका continuous process improvement। The 34 the software maintenance include all excepts। तो bug fixing, enhancement, reverse engineering, hardware repair। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका hardware repair। 35 the cost estimation in a software often uses the Fibonacci method, regression analysis, COCOMO model, complexity graph। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा COCOMO model। 36 a key goal of white box testing is
तो आइडेंटिफाई इनपुट आउटपुट पेयर्स, मैक्सिमाइज पाथ कवरेज, रिड्यूसिंग अ GUI बग्स, टेस्ट अगेंस्ट रिक्वायरमेंट। 36 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिमाइज पाथ कवरेज। 37 द डीबगिंग अकर्स आफ्टर प्लानिंग कोडिंग टेस्टिंग डीबगिंग। डीबगिंग जब भी होगा आपका कोडिंग के बाद होगा, राइट। तो अकर्स ये परफॉर्म किया जाता है। तो 37 का आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये आपका टेस्टिंग के बाद होता है, राइट। कोडिंग होगा, ये प्रोसेस कैसे चलेगा आपका कि सबसे पहले आपका डिजाइन प्लानिंग होगा, राइट। देन उसके बाद डिजाइनिंग का काम आता है, डिजाइनिंग और प्लानिंग को एक साथ रख सकते हो आप। उसके बाद आपका कोडिंग होगा, राइट। देन टेस्टिंग होगा, उसके बाद आपका डीबगिंग होगा। तो ये सीक्वेंस को याद रखिएगा। तो आपका ये टेस्टिंग हो जाएगा, टेस्टिंग के बाद आपका डीबगिंग होता है। 38 नंबर, तो विच इज नॉट अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। तो यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी या मेंटेनेबिलिटी या आपका नन ऑफ द एबव। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी, आपका रिलायबिलिटी। ये जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स नहीं है, बट यूजेबिलिटी और रिडंडेंसी और मेंटेनेबिलिटी ये आपका। 39 द कॉस्ट 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट बी, ये आपका सी हो जाएगा। इसे आप अपडेट कर लेंगे कि ये जो है रिडंडेंसी जो है आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स नहीं है रिडंडेंसी, बट आप यूजेबिलिटी आप सॉफ्टवेयर किस लिए बना रहे हो वो उसका यूज क्या है, राइट। रिलायबिलिटी सभी प्लेटफॉर्म पे रिलायबल होना चाहिए और उसका मेंटेनेंस का काम चलते रहता है, मेंटेनेबिलिटी पे भी ये आपका क्वालिटी इंश्योरेंस है। बट रिडंडेंसी ये हो जाता है कि रिडंडेंस में समथिंग डुप्लीकेट टाइप का, राइट। तो ये आपका क्वालिटी में नहीं आएगा, मेंटेनेंस क्वालिटी एट्रीब्यूट्स नहीं है, राइट। बट ये इंश्योर किया जाता है, बट यहाँ नॉट पूछा गया है। तो इस केस में आप ये जो है नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि रिडंडेंसी भी आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी का पार्ट होता है। सपोज दैट कि आप कहीं पे कोड कर रहे हो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो है, तो उसमें आप कहीं डुप्लीकेट कोड तो नहीं हो रहा है या सेम फंक्शनैलिटी एक ही पेज पे डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम लोग चेक करते हैं। बट कई एक बार होता है कि आपको सेम फंक्शनैलिटी जो है बहुत सारे पेज पे चाहिए होता है ना। तो इसीलिए हम इसको आपको एट्रीब्यूट जो क्वालिटी एट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं रखते। तो सी, इसलिए ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी करेक्ट माना गया है आंसर के अकॉर्डिंग, राइट। बट आप इसे रीचेक कर सकते हो, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना कि सी क्यों सही है, राइट। चलिए 39 द मोस्ट कॉमन एरर कंट्रोल टेक्निक इज। तो रिग्रेशन या पायरेटी चेक, लूप टेस्टिंग, पाथ एनालिसिस। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाथ चेक। 14 नंबर द टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इट इन इट्स एक्चुअल एनवायरनमेंट इज। तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग या कोड रिव्यू। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम टेस्टिंग। तो 14 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आप कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ आपका, राइट। तो इसी तरह अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।